हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास कहा जाता है। इतिहास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो इतिहास में हम सभी पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हर एक घटना के बारे में, उनके आंदोलन के बारे में। ये सभी हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। इसमें संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। भारतीय आसमान के चमकते सितारे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें भारतीय श्रद्धा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू भी कहते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने पुकारा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था? तो गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु मेन्यो था। बाद में ये मोहनदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट में दीवान के पद पर कार्यरत थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे धार्मिक विचारों से प्रेरित महिला थी, जो सूर्य को अर्घ्य दिए बिना अन्न ग्रहण भी नहीं करती थी। बहुत ही धार्मिक महिला थी और पूजा पाठ में विश्वास रखती थी, ईश्वर में विश्वास रखती थी। महात्मा गांधी की शादी 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा नामक कन्या से हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से की। 4 सितंबर 1888 को ये कानून की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए। वर्ष 1891 में वे कानून की शिक्षा पूरी कर भारत लौटे। वर्ष 1893 में मात्र 24 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे के सिलसिले में इन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए महत्वपूर्ण कार्य। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का संपादन 1903 ईस्वी में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में। इन्होंने अपना प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण यानी बिहार में किया गया। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। चंपारण के जमींदार राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर वे चंपारण आए। भारत में 1917 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण से शुरू किया गया। ये 3 कठिया पद्धति, जिसमें किसानों को अपनी 1/3 हिस्से भूमि पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। मतलब एक बिघा जमीन में 3 कट्ठे में हमें नील की खेती करनी, हमें नहीं, मतलब उस समय 3 कठिया पद्धति के समय किसानों को 1 बिघा जमीन 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पे नील की खेती करना अनिवार्य था, जो सत्याग्रह द्वारा गांधी जी समाप्त कर दिए। महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों का हड़ताल एवं खेरा सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किए, जिसमें वे सफल रहे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनकी आत्मकथा किस पुस्तक में है? तो इनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक में है। इन्होंने वर्ष 1915 में अहमदाबाद में
साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। इन्होंने नवजीवन, यंग इंडिया एवं हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र हैं, मतलब कौन कौन से? तो 4 पुत्र हैं हरिलाल, रामलाल, मनीलाल, देवदास। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने कर दी। महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी बाइबिल के इस बात से बहुत प्रभावित थे। कौन से बात से? तो आइए बताते हैं। अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, बल्कि जो तुम्हें सीधे गाल पर चाटा मारे उसके सामने बायां गाल भी आगे कर दो। अपने शत्रु से प्रेम करो। महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया प्रमुख आंदोलन असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। चंपारण सत्याग्रह 1917। महात्मा गांधी द्वारा दिए गए प्रमुख नारे: हे राम महात्मा गांधी, करो या मरो महात्मा गांधी, अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को फ्रैंक मोरिस ने अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने कहा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर? फ्रैंक मोरिस ने। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में पुणे में की थी। तो यहाँ हम महात्मा गांधी के बारे में संक्षिप्त में पढ़े हैं, उनकी जीवनी या उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें। अब हम अगली वीडियो में उनके सभी आंदोलन को विस्तृत रूप से समझेंगे। इसमें हम उनके सभी आंदोलन एवं उनके कार्य को इसमें हम संक्षिप्त में पढ़े हैं। अगली वीडियो में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।